ये वीडियो देखें 1 मिनट आप ज़रा। पंखा चला दूं? पंखा चला दूं? तो शीशपाल भाई कहाँ से आए हो आप? मैं दलपतपुर के। तो यहाँ पर मंडी में आए थे आप काम करने? काम कर लीजिए। काय का काम करते हो? और मिस्त्री सब हैं? मिस्त्री सब। अच्छा, जहाँ सो रहे हो आपको पता है क्या है? क्या जी? जहाँ सो रहे हो, मैं चप्पा चप्पा हूँ पूरे एरिया हूँ। नहीं मैं बताऊँ, जहाँ सो रहे हो आपको पता है कौन सी जगह है? ना याद है भाई, छपड़ा जब वो मस्जिद है। हैं? छपड़ा में मस्जिद है। छप्पर वाली मस्जिद है हाँ, जहाँ सो रहे हो। हाँ, मुसलमान थोड़ी हो आप? मैं हिंदू। हिंदू हो ना? आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं है? नहीं है भाई। है ना? और अगर कोई मुसलमान मंदिर में ऐसे सो सकता है? ना यार ये बात भी सही है। कितनी नफरत है हमारे देश में। हमें यार एक बात करो यार, हमें यार। नहीं मेरी बात सुनो पहले। सुनो मेरी बात सुनो पहले। हाँ यार हमें रोटी खाने के पैसे दीजिए। वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपको खाना खिलाएंगे बस। लेकिन ये बताओ, कोई मुसलमान ऐसे ना मंदिर में जाकर सो सकता है? कौन करवाएगा यार? नहीं सो सकता ना। अगर सो गया तो यार ना हिम्मत ही है उसकी करवाई। नफरत ही इतनी हो गई ना, गोदी मीडिया भी क्या करेगी फिर। ओ चलो यार, सब ऊपर वाला जानता है। चलो ठीक है, आप सो। पंखा चला दूं? चलो मैं पंखा चला। ये जो वाकया है ना, ये मेरी मस्जिद का, जिस मस्जिद में मैं इमामत करता हूँ उस मस्जिद का ये वाकया है। जोहर की नमाज के बाद हुआ ये था कि जोहर की नमाज के बाद तकरीबन 3:15 बजे मैं बाहर मस्जिद के सहन में टहल रहा था, जहां आमतौर से मस्जिद में जमात होती है, जमात खाना, जिस बरामदे में इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, तो वहां पर एक साहब के पैर नजर आने लगे। मैंने देखा जाकर के तो ये साहब सोए हुए थे। मैंने इनको उठाया और मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो। इसलिए मैंने उठाया इनको, इसलिए कि पता नहीं क्या परेशानी है, क्या ज़रूरत बंदे को पेश आ गई है कि यहाँ पर, क्योंकि मस्जिद में, मस्जिद के महल्ले का कोई मुसलमान आके सोता नहीं है और नमाज का वक्त भी नहीं है, नमाज उससे 2-2.5 घंटे पहले हो चुकी है। तो पता ये चला ये गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई है। अब इससे 2-3 बातें आप नोट कीजिए इस वाक़ये से। क्या कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाकर इस तरीके से आराम कर सकता है? या कोई मुसलमान किसी हिंदुआनी इलाके में जाकर इतना निडर होकर बात कर सकता है जितना निडर होकर इन साहब ने की थी? और ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था कि मैं मस्जिद में जा रहा हूं, ऐसा नहीं। मैंने इनसे पूछा कि पता है आपको, आप कहाँ हो? उन्होंने बताया कि छप्पर वाली मस्जिद। छप्पर वाली मस्जिद हमारे शहर मुरादाबाद में मशहूर है। तो इन साहब को पता था कि मैं छप्पर वाली मस्जिद में आया हूं। कहने का खुलासा और वीडियो दिखाने का मतलब यह है कि इस नफरत के दौर में मुसलमान अगर गैर मुस्लिम इलाके की तरफ से गुजर रहा हो तो उसे डर लगता है। इतना नफरत का माहौल बना दिया गया है और एक गैर मुस्लिम मस्जिद में आकर सो जाता है और उसे बिल्कुल भी डर नहीं। और यहां तक बात है वो खाना भी मांगने लगता है, खाने की भी बात करने लगता है और कोई उससे दो बात कहने वाला नहीं। और मैं खुद बात कर रहा था इन साहब से, मैं मस्जिद का इमाम हूं और मैं बात कर रहा था। और ये भी इन साहब को पता था कि अगर कोई मुसलमान किसी मंदिर में जाके इस तरीके से सो जाए या आराम कर ले तो फिर उस इलाके के लोग 2-4 ऐसे नफरती चिंटू आ जाएंगे कि उसके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करेंगे। यहां तक बात है, आपने देखा होगा कि अगर मस्जिद के आसपास कहीं नलका लगा हुआ है, टोटी लगी हुई है, तो मुसलमान बच्चा अगर वहां से पानी भरने भी जा रहा है तो उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। हम चाहते तो इनके ऊपर चोरी का आरोप लगा देते, 2-4 नौजवान इकट्ठा कर लेते, पुलिस को बुला लेते, 2-4 नौजवान हो जाते, हम हो जाते, सब एक ही बात कहते कि मस्जिद में क्या करना है। भाई मस्जिद में एक गैर मुस्लिम का आने का कोई काम नहीं है, लेकिन आया, सोया, आराम कर रहा है और मस्जिद का इमाम उसको देख लेता है, मस्जिद का इमाम उसको पकड़ लेता है, तो कितने अच्छे अखलाक और कितने अच्छे तरीके से उससे बात की जा रही है। ये है इस्लाम की खूबसूरती। और ये खूबसूरती और ये अच्छी तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम ईमान वालों को दी है। मुसलमान कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारे देश का माहौल खराब हो और कभी भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि हमारे देश का कानून हमारे जरिए तोड़ा जाए। अब आप देख लें, बकरा ईद का मौका चल रहा है, बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी देना करना मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत है। बकरा ईद के मौके पर इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। तो जगह जगह कुर्बानी को लेकर के कितना नफरत का माहौल, बाजार गर्म किया जा रहा है। आप देख लें, महाराष्ट्र को देख लें और उत्तराखंड को देख लें, यूपी में भी आप जगह जगह देख लें,
और एक जगह की तो खबर आई कि जहां मुसलमान अपने बकरे बेच रहे हैं वहां पर गैर मुस्लिम माहौल को खराब करने के लिए सुअर लेकर चले गए। पुलिस ने उस सुअर को अपने काबू में लिया, माहौल को संभाला, माहौल को बिगड़ने से बचाया। माहौल कौन खराब कर रहा है? तो ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाई है ताकि हमारे आपके बीच में, हम मुसलमान गैर मुस्लिम के बीच में प्यार मोहब्बत का माहौल बना रहे। कुछ लोग कहेंगे कि आपने इनके साथ नेकी की है, तो नेकी को आप दिखा क्यों रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे मुस्लिम भाई कह सकते हैं इस बात को। तो आपसे किसने कह दिया कि हर नेकी को छुपाना चाहिए? आपसे किसने कह दिया? आपने कहां पढ़ दिया कि हर नेकी को छुपाना जो है ना इस्लाम है, हर नेकी को छुपाना इखलास है? ये कहीं शरीयत में नहीं लिखा हुआ है, किसी हदीस से साबित नहीं है कि हर नेकी को छुपाओ। हाँ, शरीयत में इस बात की इजाजत है और इस बात की अथॉरिटी दी गई है, इजाजत दी गई है और मुसलमान को अधिकार दिया गया है कि बाद नेकियों को दिखाओ भी। ऐसी नेकियां जरूर दिखाओ कि जिन नेकियों के दिखाने से माहौल पॉजिटिव में बदले, माहौल मनफी असरात से खत्म होकर मुस्बत असरात में आ जाए। ऐसी नेकियां दिखानी भी पड़ती हैं और दिखानी भी जरूरी हैं। तो इस नेकी को इसलिए दिखाया गया है ताकि माहौल जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, मस्जिद मंदिर को लेकर के, वो खत्म किया जाए, वो खत्म किया जाए और उसका खात्मा किया जाए। आप देख लीजिए कितने मुस्लिम नौजवान मंदिरों में टहलने गए हैं, तो उसको वीडियो बनाई गई उसकी, तो यहां पर क्या कर रहा, तेरा यहां का काम, तो पूजा नहीं करेगा। तो हम ये भी पूछ सकते हैं, आप यहां पर अगर आए हैं तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपका यहां क्या काम? और हमने ये भी पूछा, आप गर्मी में लेटे हैं, आपके लिए पंखा चला दूं? पंखा चलाने की फरमाइश की साहब ने, हमने पंखा चलाया। तो ये प्यार मोहब्बत का पैगाम आम होना चाहिए। ये हमारा इस्लाम इस बात की तालीम देता है और हर मजहब इस बात की तालीम देता है। लेकिन अब इधर आकर के, इस जमाने में आकर के हमारे मुल्क भारत का माहौल बहुत ज्यादा बिगाड़ा जा रहा है। कुछ नफरती चिंटू हैं ऐसे जो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं और जो सोशल मीडिया पर ये वबाल मचा करके वो पैसा सोशल मीडिया के जरिए कमाना चाहते हैं। उसलिए कि इन्हें मालूम है कि अगर साधारण हम कंटेंट बनाएंगे तो उस पर व्यूज नहीं आएंगे। हिंदू मुस्लिम का जो गरम एक टॉपिक है, कंटेंट है, इसको हम चलाएंगे तो इस पर खूब व्यूज आएंगे। आप देख लीजिए गोदी मीडिया और 200-400 रुपए का जो है उन्होंने कैमरा ले लिया, 200-400 रुपए का माइक ले लिया, कैमरा ले लिया और निकल जाते हैं ऐसे इलाके में जहां मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों से वो सवाल करते हैं कि आप कह रही हैं संविधान पहले या कानून पहले, इस्लाम पहले या हिंदुस्तान पहले? आप पढ़ के क्या करोगे? कुरान क्यों पढ़ रहे हो? मदरसे में क्या होता है? आप हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए तो किसके लिए जान? इस तरीके के सवाल, जो कि उसे ये भी नहीं पता होता कि पाकिस्तान है क्या, ये भी नहीं पता होता कि मुझे बोलना क्या है और ये वीडियो कहाँ जाएगी, उसे ये तक भी नहीं पता होता। तो ये प्यार मोहब्बत का पैगाम आम होना चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को आप तक पहुंचाया, आप तक दिखाया है। आपसे गुजारिश है, आपकी जिम्मेदारी भी है, मेरी जिम्मेदारी ये थी आप तक पहुंचा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।